पिछले क्लास में हम लोग दो लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इस क्लास में भी दो लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो थोड़ा जैसे जैसे लॉ आगे बढ़ रहा है थोड़ा समझना ज़्यादा है, तो ध्यान से समझना, क्लियर रहेगा। ठीक है, तो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन दिए थे साइंटिस्ट। ठीक, क्या बोले थे, जरा स्टेटमेंट जान लेते हैं। बोले थे कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर chemical compounds, then masses of one of the elements, which combine with fixed mass of another bears a simple ratio to one another, ठीक है। तो स्टेटमेंट जरा देख लो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, देन मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स which combined with fixed mass of another bears a simple ratio to one another। ठीक है ना, fixed mass of another या other, ठीक है ना, bears a simple ratio to one another। क्लियर है। अब इस स्टेटमेंट को समझना है कि हाँ कैसे ये होगा। तो देखो, दो एलिमेंट्स ले लो, कार्बन और ऑक्सीजन। क्या ले लिए, पहले तो ये स्टेटमेंट देख रहे हैं ना, कार्बन और ऑक्सीजन ले लिए। तो एक बार कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके CO बना रहा है और एक बार दोनों कंबाइन करके CO2 बना रहा है। ठीक है, तो एक बार CO बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, CO2। तो CO में देखो तो जरा लिख सकते हैं ना, 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन विथ कितना ऑक्सीजन, 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है ना, 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 16 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब CO2 में आ जाओ। CO2 में क्या लिख सकते हो बताओ, 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन combined with 32 parts by mass of oxygen। ठीक है, हमें स्टेटमेंट इसीलिए रहने दिए कि क्लियर रहेगा तुम लोग को। तो देखो यहाँ क्या है, टू एलिमेंट्स क्या है, CO कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स। यहाँ मेरा दो केमिकल कंपाउंड्स, एक दो से ज़्यादा का भी एग्जाम्पल तुम लोग को देंगे। ठीक है ना, टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, देन मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन, विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर। फिक्स मास कौन है, कार्बन। इसमें भी 12, इसमें भी 12। ठीक है, बियर्स अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। ठीक है ना, किसका रेशियो निकालना है, ऑक्सीजन का, जो फिक्स मास ऑफ कार्बन से कंबाइन किया था। तो यहाँ फर्स्ट केस में 16 है और दूसरे केस में क्या है, 32 है। तो कितना मेरा आ जाएगा, 16:32। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन कितना था, 16:32। यहाँ 16 है और यहाँ क्या है, 32। काट तो इसको, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1:2। बियर्स अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। क्लियर है, एक बार देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, then masses of one of the element oxygen which combine with fixed mass of other bears a
सिंपल रेशियो टू वन अनदर। ठीक है, अब इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, या एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2 और मोर से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स का। ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा कंपाउंड का देख लेते हैं एक एग्जांपल। N2O नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO, एक बार N2O3, एक बार क्या है N2O4 और एक बार क्या है N2O5। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 28, एक नाइट्रोजन 14 है, 2 नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन कितना है 16, यहाँ आ जाओ नाइट्रोजन 14, 16, यहाँ क्या है 28 और यहाँ क्या हो जाएगा 48 और यहाँ 28, यहाँ क्या हो जाएगा 64, यहाँ 28 और यहाँ क्या हो जाएगा 80। नाइट्रोजन को तुम लोग फिक्स कर दो किसी पे 14 पे या 28 पे, आंसर सेम आएगा, यही बताना था। ठीक है, तो हम सपोज हम नाइट्रोजन के मास को हम फिक्स्ड किए 14 पे, किस पे किए नाइट्रोजन के मास को 14 पे, तो रेशियो ऑफ किसका निकालना है ऑक्सीजन का, तो ये 14 होगा तो ये कितना हो जाएगा 8, ये तो 14 है तो ये 16 ना, ध्यान से देखना, इसको 14 करोगे तो इसका आधा क्या हो जाएगा 24, ये क्या है 14 तो इसका आधा क्या होगा 32, 14 ये क्या हो जाएगा 40। क्लियर है, एक के मास को फिक्स करके दूसरा का रेशियो निकालेंगे तो सिंपल आएगा। अब हम नाइट्रोजन के मास को फिक्स्ड कर रहे हैं किस पे 28 पे, तो 28 तो ये क्या हो जाएगा 16, इसको 28 करो तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा ना, ये 28 है तो ये क्या हो जाएगा 48, 28 पे फिक्स किया तो ये तो 64 और ये क्या हो गया 80, काटो 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, कट जाएगा ना, 16 इंटू 2 क्या होगा 16 2 ज़ा 32। ठीक, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, दोनों में सेम ही ना आएगा, देखो तो रेशियो काटो ना, 1:2, 2:2, 3:4, 4:5। ठीक है, हो जाएगा 16, 16 दूनी 32, 48, 64, 80। ठीक है, 8, 8 2 ज़ा 16, 24, 32, 40, 1:2, 2:2, 3:4, 4:5। तो ये 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में फिक्स किस पे करेंगे, तो फिक्स कर देंगे 1 पे। ठीक है ना, 1 पार्ट्स बाई मास पे फिक्स करेंगे। ठीक, अब जरा क्वेश्चन देखना, कार्बन इज फॉर्म टू फॉर्म 2 ऑक्साइड्स विच फॉर्म, इतना कार्बन दिया हुआ है दोनों का, बताना है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो हमको परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, तो 100 माइनस क्या करोगे 42.9 कर लोगे, तो 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 57.1% आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड में फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो इसमें भी 100 माइनस क्या कर दोगे 100 माइनस 27.3। ठीक है, तो 100 में से इसको तुम लोग माइनस कर लो तो आ जाएगा 72.7%। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि एक को फिक्स्ड करना है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 57.1। ठीक है ना, 57.1 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कंबाइन विथ, किसके साथ कंबाइन कर रहा है, कंबाइन विथ कितना कार्बन 42.9 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन। तो 1 पार्ट्स पे निकालना है, तो 1 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे 42.9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 57.1। ठीक है, तो उसको डिवाइड कर लो तो आ जाएगा 0.75। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग को क्या आंसर आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। अब सेकेंड वाले को करो। ठीक है, सेकेंड वाला में क्या था कितना, देखो 72.7। ठीक है ना, सेम वैसे ही लिख रहे हैं, पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कंबाइन विथ कितना कार्बन 27.3 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन। क्लियर है, तो कितने पार्ट्स में निकालेंगे 1 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक,
कंबाइन कितना से, तो क्या हो जाएगा 27.3 डिवाइडेड बाई 72.7, ठीक है ना। तो इसको तुम लोग डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.37, आ गया, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, रेशियो ऑफ masses of carbon which combine with same mass of oxygen या fixed mass of oxygen, ऑक्सीजन को वन पार्ट पे फिक्स किए थे ना, तो सेम मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या था, पहले का आंसर मेरा 0.75 था और दूसरे का आंसर मेरा 0.37 था, ठीक है। और इसको लगभग काटोगे तो होल नंबर मल्टीपल रेशियो में क्या आ जाएगा 2:1। तो देखो, एक का मास को फिक्स्ड किए, ऑक्सीजन के मास को फिक्स्ड किए और किसका रेशियो निकाले, कार्बन का रेशियो निकाले। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग ओनली टीन एंड ऑक्सीजन हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन। परसेंटेज दिया हुआ, दो कंपाउंड है, एक टीन का इसमें परसेंटेज है, ऑक्सीजन का इसमें परसेंटेज है। तो बताया है ना कि वन पार्ट पे तुमको फिक्स कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो हम लोग ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, कंपाउंड ए का केस 1 में क्या लिखेंगे, 21.23 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। will combine with कितना पार्ट्स ऑफ टीन, will combine with, इसको तुम लोग खुद अपने से बनाना पहले, 78.7 पार्ट्स बाई मास ऑफ टीन, ठीक है। तो कितना पे फिक्स करने को बोले, 1 पे, तो 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन, क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा देना है, तो क्या होगा 78.77 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 21.23। इसको तुम लोग क्या करोगे, डिवाइड कर लेना, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3.7, ठीक है। डिवाइड करके कितना आ जाएगा 3.7, क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट को भी तुम लोग ऐसे ही करो, सेकेंड पार्ट में भी वही चीज़ लिखोगे, क्या लिखोगे 11.88 पार्ट्स बाई मास ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ, ठीक है ना। कितना टीन से कंबाइन कर रहा है, विल कंबाइन विथ कितना है टीन, 88.12, ठीक है ना। पार्ट्स बाई मास ऑफ टीन, पार्ट्स बाई मास ऑफ टीन, ठीक है। तो कितना पार्ट में निकालना है, 1 पे बोले फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो 1 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, 88.12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 11.88, ठीक है। इसको तुम लोग डिवाइड कर लो, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 7.4, ठीक है। डिवाइड कर लिए तो क्या हो गया 7.4 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किए तो इतना आया, सेकेंड पार्ट में डिवाइड किए तो 7.4, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के आंसर में एक लाइन हम लोग लास्ट में लिख देंगे ना, रेशियो ऑफ, ठीक है ना, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टीन विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना लिए थे, 1 पार्ट लिए थे ना, फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन या सेम मास ऑफ ऑक्सीजन। जब हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या आया था 3.7 कितना था 7.4, तो कितना आ जाएगा 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टीन विच कंबाइन विथ क्या, फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन। मास क्या था, फिक्स था, मतलब हम 1 पार्ट पे क्या किए थे, फिक्स्ड किए थे, या सेम मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट लॉ में आते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हम लोग अब नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये एनसीईआरटी में नहीं है, कंपटीशन में रहता है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम था रिक्टर। क्या बता के गए थे, ठीक है, स्टेटमेंट जरा देखना, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ
fixed mass of third element, then the ratio of their masses in which they do so are either same or some whole number multiple ratio, when they combine with each other. ठीक है, फिर से देख लो. when two elements combine separately with fixed mass of third element, then the ratio of their masses in which they do so either same or some whole number multiple ratio when they combine with each other. ठीक है, अब जरा सा इसको समझना है इस पार्ट को. ठीक, तो देखो कैसे इसको बताते हैं. एक हम लोग को है ना ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा. ठीक है ना, तो हम लोग इसको ट्रायंगल से समझना है. ठीक, यहाँ पे मेरा कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ क्या है, सल्फर है. तो देखो क्या हो रहा है, फिक्स्ड मास हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले लेंगे. तो यहाँ C और O मिलके क्या बनाया, CO2 बनाया. यहाँ S और O मिलके क्या बनाया, SO2 बनाया. यहाँ C और S मिलके क्या बनाया, कार्बन डाइसल्फाइड बनाया. ठीक है, तो यहाँ कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम. ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 32 ग्राम. सल्फर यहाँ पे क्या है, 32 ग्राम. और ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 32 ग्राम. ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, 32 ग्राम. यहाँ कार्बन क्या है, 12 ग्राम. और सल्फर यहाँ क्या है, 64 ग्राम. इस लॉ को बहुत ध्यान से समझना है. ठीक है ना, तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे. तो देखो टू एलिमेंट्स हम बोल रहे हैं. तो टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. यहाँ मेरा टू एलिमेंट कार्बन और सल्फर है. ठीक है ना, वो किससे कंबाइन कर रहा है, थर्ड एलिमेंट मेरा क्या है, ऑक्सीजन है. तो यहाँ जरा देखो CO2 में क्या हो रहा है, 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन विथ क्या, 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन. 12 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन कंबाइन विथ कितना, 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ रेशियो जो है इस केस में 12:32 है. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखो जरा SO2 में क्या हो रहा है, 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर कंबाइन विथ कितना, 32 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ रेशियो क्या है, 32:32. तो ये दो एलिमेंट जो फिक्स मास से कंबाइन किया ऑक्सीजन, तो रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर व्हेन कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना, तो हम लोग लिख रहे हैं रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर व्हेन कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन से जब कंबाइन किया कार्बन और सल्फर, तब इसका रेशियो क्या था, कार्बन और सल्फर का, तब इसका क्या था, 12 था और इसका क्या था, 32 था. तो 12:32. तो क्या हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा. तो यहाँ तक मेरा हो गया स्टेटमेंट. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन देयर रेशियो ऑफ देयर मासेस इज आइदर सेम. ठीक है ना, अब इसका निकालेंगे, या होल नंबर मल्टीपल रेशियो व्हेन दे कंबाइन विथ ईच अदर, जब आपस में कंबाइन किया था. ठीक है, तो आपस में कंबाइन किया था उसका रेशियो निकालो. तो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ कार्बन एंड सल्फर व्हेन कंबाइन विथ ईच अदर,
अदर, तो क्या है इसका 12 था और इसका क्या था 64, कार्बन डाइसल्फाइड में था ना, तो 12 क्या हो जाएगा 64, तो मेरा क्या आ जाएगा 3:16, ठीक है। तो एक में मेरा 3:8 आ रहा है और एक में क्या आ रहा है 3:16 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको सिंपल होल नंबर मल्टीपल रेशियो अगर इसको कर दोगे तो एक क्या है 3/8 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या था 3:8 है और ये दूसरा क्या था 3:16 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं ना 3/8 इस टू क्या हो गया 3/16, तो होल नंबर मल्टीपल रेशियो क्या आ गया 2:1 आ गया, ठीक है। इस लॉ का एक और नाम पड़ा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। क्या नाम पड़ा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो, ये लॉ सबसे समझने वाला है, ठीक है ना, जितना भी लॉ है उससे। हम ये ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। इस लॉ से न्यूमेरिकल बनाते वक्त सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। मेरा यहाँ कार्बन है, सल्फर है, दो एलिमेंट्स है जो फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट से कंबाइन किया है। तो जब वो फिक्स मास से कंबाइन किया तब इसका रेशियो क्या था 3:8 था, ठीक है। और जब आपस में अपने में जब कंबाइन किया इन केस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो इसका रेशियो क्या था 3:16 था और दोनों का होल नंबर मल्टीपल रेशियो क्या आ गया 2:1 आ गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। अब चलो क्वेश्चन बनाएंगे इससे। अब देखो इससे क्वेश्चन है, अमोनिया है, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन दिया हुआ है, सेकेंड है वाटर है और थर्ड कंपाउंड मेरा नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है। तो एक ट्रिक्स दे देते हैं, तो तुम लोग को ट्रायंगल बनाने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। किस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा इसी पैटर्न पे बना लेना, ऐसे तुम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लोगे। पहला कंपाउंड जो है ना अमोनिया, अमोनिया को तुम लोग इस साइड लिख लेना, कहीं भी कोई फर्स्ट कंपाउंड होगा उसको इस साइड लिख लेना। वाटर, वाटर को तुम लोग इस साइड, और जो लास्ट वाला है ना नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड तो यहाँ लिख दिए N2O3, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या है नाइट्रोजन, ठीक है, कॉमन। यहाँ पे मेरा क्या है ऑक्सीजन और यहाँ क्या है हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन को फिक्स्ड कर रहे हैं। सबका मास दिया हुआ है। अमोनिया में नाइट्रोजन का मास परसेंटेज जितना मास हो गया ना, कितना मास हो गया 82.35 ग्राम और हाइड्रोजन मेरा हो गया 17.65 ग्राम। वाटर में आ जाओ, वाटर में मेरा ऑक्सीजन कितना है 88.90 ग्राम और हाइड्रोजन मेरा क्या है 11.10 ग्राम, है ना। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में आ जाओ तो ऑक्सीजन मेरा कितना दिया हुआ है 63.15 ग्राम और नाइट्रोजन दिया हुआ है 36.85 ग्राम। बहुत सिंपल है, बस समझना है इसको ध्यान से, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि 1 पार्ट या 1 ग्राम पे फिक्स करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इन अमोनिया लिखते हैं, ठीक है ना। इन अमोनिया, हाइड्रोजन को फिक्स कर रहे हैं 1 ग्राम पे फिक्स कर रहे हैं, तो इन अमोनिया क्या लिखोगे 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, कंबाइन विथ कितना नाइट्रोजन 82.35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने से कंबाइन करेगा तो 82.35 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 17.65, ठीक है। डेसिमल डेसिमल हटा के सीधे तुम लोग इसको क्या करोगे डिवाइड करना, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.67 ग्राम। कितना आ जाएगा 4.67 ग्राम, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना। चलो नेक्स्ट लिखो इन वाटर, इन वाटर में आ जाओ इन H2O। H2O में देखो तो कितना हाइड्रोजन है 11.10, तो क्या लिख रहे हैं 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ, ठीक है ना, कंबाइन विथ कितना ऑक्सीजन 88.90 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा 88.90 डिवाइडेड बाई मेरा क्या हो जाएगा 11.10। डेसिमल हटा देना और सीधे डिवाइड करना, काटना मत, काटने से प्रोसेस क्या होता है लंबा होता है, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8.01, ठीक है ना, 8.01 आ गया। और फर्स्ट वाले केस में 4.67 ग्राम और इसमें 8.01 ग्राम, ठीक। अब हम लोग क्या निकालेंगे रेशियो ऑफ, ठीक है ना। रेशियो ऑफ किसका रेशियो निकालेंगे हम 1 मार्क्स पे फिक्स किया ना हाइड्रोजन का, तो रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन विथ, व्हेन
कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास फिक्स किया था ना 1 ग्राम, तब इसका रेशियो निकालना है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो क्या है 4.67 इस टू क्या है 8.01। डेसिमल हटा दो और सीधे क्या करते हैं ना रेशियो निकालोगे, तो इसका जब रेशियो आएगा तो आ जाएगा 1, रेशियो इसका आ जाएगा 1:1 पॉइंट, सीधे डिवाइड कर लेना तो 1:1.72। ठीक हो गया। अब किसका रेशियो निकालेंगे हम लोग, आपस का, ठीक है ना, तो रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन निकालेंगे, ठीक है। तो रेशियो ऑफ इन N2O3 रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन इन N2O5 नहीं N2O3 ना है ना, इन N2O3 रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन when they combine with each other, when they combine with each other आपस में, तो नाइट्रोजन का कितना था 36.85 और ऑक्सीजन था 63.15, ठीक है। तो इसको भी तुम लोग डिवाइड करोगे, डिवाइड करना तो आ जाएगा 1:1.71 और ये भी 1.71 राउंड अप किए तो 2 आ गया है, ठीक है। तो लगभग दोनों का आंसर क्या आ जा रहा है, सेम आ रहा है, तो इसीलिए ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक। तो एक बार फिर से देख लो, ठीक है। अमोनिया, वाटर और यहाँ N2O3, हम हाइड्रोजन को 1 ग्राम पे फिक्स्ड किए, तो यहाँ से मेरा आ गया आंसर 4.67। वाटर में भी देखो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पे फिक्स किए तो 8.01, ठीक है। तो रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, बताए थे ना, थर्ड एलिमेंट मेरा यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था, ठीक। तो ये आ गया। और फिर रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जब ये आपस में कंबाइन किया तो क्या हो जाएगा 1:1.7 और यहाँ भी 1:1.7। तो हम लिखाए थे ना कि आइदर सेम होगा या नहीं तो क्या होगा, होल नंबर मल्टीपल रेशियो होगा। तो क्लियर है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ध्यान से इसको पढ़ लेना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा गेलुज़ैक्स लॉ और ओवोगाड्रो लॉ।